नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रितिका और आप मेरे साथ हैं चलते चलते। और चलते चलते का आज का सफ़र देहरादून की तरफ। और लखनऊ से हम निकल रहे हैं और अभी बज रहे हैं सुबह के 5। और चलिए हमारे साथ सफ़र पे। लखनऊ से हम धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं और पहले हम जाएंगे मलिहाबाद, जो कि लखनऊ के पास ही एक ऐसी जगह है जहाँ के आम बहुत मशहूर हैं, दशहरी आम। और वहाँ पर 100 से भी ज़्यादा वैरायटी के आम मिलते हैं। तो हम पहले वहाँ से आम लेंगे, हमने पहले से किसी को कहा हुआ है, और वो आम पैक करके रखेंगे। और हम देहरादून ले जाने के लिए थोड़े से आम खरीदेंगे वहाँ से, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सुबह के सफ़र में सबसे अच्छी बात ये होती है कि ट्रैफ़िक बहुत कम होता है और आप आराम से रोड पे चल सकते हैं, इतनी दिक्कत नहीं होती है, ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और आप अब जो देखेंगे वो है पुराना लखनऊ का हिस्सा, क्योंकि मलिहाबाद जाने के लिए हम पुराने लखनऊ के हिस्से को पार करते हुए जाएंगे। और देखिए ये इलाका है, ये है जो हमारे बगल में बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये है बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ का। और बिल्कुल सामने है रूमी दरवाज़ा, जो कि बहुत खूबसूरत है। और आप अगर कभी भी लखनऊ आएँ तो यहाँ ज़रूर आइए, ज़रूर देखिए इन मॉन्यूमेंट्स को। और लखनऊ की एक धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर का एक हिस्सा है ये रूमी दरवाज़ा, और लखनऊ की पहचान है। और अब आगे बढ़ते हुए हम मलिहाबाद की तरफ। हम हैं इस वक्त मलिहाबाद में। मलिहाबाद जो कि आमों के लिए मशहूर है, खासकर यहाँ पर दशहरी आम बहुत अच्छे मिलते हैं। और ये पूरे बगीचे हैं रोड के इस तरफ। और हम रुके हैं यहाँ पर कुछ आम लेने के लिए, आमों की पेटियाँ। काफ़ी वैरायटी के आम दिख रहे होंगे, खासकर दशहरी आम यहाँ पर। ये है दशहरी आम। इसके आसपास ये पूरे बाग हैं आम के। यहाँ बहुत सारे बगीचे हैं, नर्सरीज भी हैं, पौधे वगैरह जहाँ मिलते हैं। बहुत सारे किस्मों की, 100 से भी ज़्यादा वैरायटी है आम की किस्मों की यहाँ पर। ये तो नर्सरी है पौधों की।
और ये हैं आम के बगीचे, लेकिन काफ़ी आम तोड़ लिए गए हैं यहाँ से। आम बहुत कम दिख रहे हैं। क्योंकि ये जून का मौसम, जून का जो महीना है वो, उसमें ये सारे आम लगभग तोड़ लिए जाते हैं और आने शुरू हो जाते हैं। चारों तरफ आम के बगीचे, पेड़ों पे आम दिख नहीं रहे हैं। आइए चलते हैं आगे। देहरादून का सफ़र काफ़ी लंबा है, 12 घंटे का रास्ता है। ये देखिए, यहाँ कुछ पके हुए आम हैं। दुकान अभी बंद है, सब सो रहे हैं दुकान में। सारे पक चुके हैं आम यहाँ के। आइए चलते हैं आगे। देहरादून का सफ़र काफ़ी लंबा है और अभी बज रहे हैं 6, यानी 1 घंटे में हम लखनऊ से मलिहाबाद पहुँचे हैं और करीब 12 घंटे का सफ़र है यहाँ से देहरादून। तो अगर हम 6 बजे निकल रहे हैं यहाँ से, तो शाम के 6 बजे तक पहुँचने की उम्मीद है। तो चलिए चलते हैं। सुबह सुबह मुकेश का गाया सुंदरकांड एक तरफ और बाकी सारे भक्ति के गाने एक तरफ। आम की मंडी है, रहीमाबाद। टाइम हुआ है 6:21 और हम रुके हैं अभी डीजल भराने गाड़ी में। और हम हैं संडीला के आसपास। और ये है संडीला का बाज़ार सुबह सुबह, जहाँ सारे आम मिल रहे हैं, खूब सारे। सब दशहरी आम हैं शायद, ये मिक्स्ड। और यहाँ काफ़ी हलचल शुरू हो चुकी है सुबह बाज़ार की। और ये सामने मिल रहे हैं गर्मा गर्म पकौड़े, वाह, और कुल्हड़ की चाय। आइए पीते हैं। कौन कौन सी पकौड़ियाँ हैं? ये तो मिर्च है, आलू प्याज मिर्च। आलू प्याज और मिर्च की पकौड़ियाँ और चटनी। रास्ते में गाड़ी में कुछ 90s के गाने चला दिए थे हमने। और ये गाने जो चल रहे हैं, ये वाकई में बहुत दिनों के बाद रोबर कभी कभी बड़ा अच्छा लगता है वो 90s 80s के गाने सुनना, जो सुन के हम बड़े हुए हैं। और
वो गाने हम अक्सर अमूमन नहीं सुन पाते हैं, लेकिन कभी आप गाड़ी पे सुनिए। और ये देखिए, ये है साधु बाबा ऑन स्कूटी, बाबा जी ये स्कूटी पे। ये रील मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाली है, आप चेक कीजिएगा, उस पर देखिएगा। बड़े ही अमेजिंग लग रहे थे, ये मस्त लग रहे थे। और ये हम रुक गए हैं सहरा मऊ ढाबे पे। सहरा मऊ लखनऊ से थोड़ी दूर है, और साथ में हमने पी कुल्हड़ की चाय। बस हमारा सफ़र आगे बढ़ गया। कुछ टॉफ़ीज़ ली हैं खट्टी मीठी रास्ते के लिए। अपना सफ़र अब आगे बढ़ाते हैं। बकरी भैंस सब हाईवेज़ पे ही मिलता है आजकल। इधर देखिए बीच में बैल महाशय बैठे हुए हैं। ये है सहरा मऊ ढाबा, शाहजहाँपुर रोड, हरदोई शाहजहाँपुर हाईवे। आइए चलते हैं, अपना सफ़र आगे बढ़ाते हैं। चला जाए, चलिए। यहाँ हम रुके हैं गाड़ी में हवा भरवाने के लिए। दूर तक हरे हरे खेत। काशीपुर जाने का रास्ता इधर ही है क्या? काशीपुर, काशीपुर वाला जो हाईवे है, यहाँ से जाना है। गूगल मैप यहाँ दिखा रहा है। किधर से जाना है बेटा? सही दिखा रहा है। ये इतनी पतली सी जगह से पता नहीं, पतली है कि बड़ी है। For 1 kilometer. कोई शॉर्टकट हो गए।
जा रहे हैं। ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका लग रहा है। क्यों? अच्छा बेटा, बीच में खड़े हो। मस्जिद लग रहा है ना, बहुत सुंदर है। देखिए रास्ता कहाँ निकलता है। वाह, क्या बढ़िया घर बने हैं। भाईजान, ये काशीपुर का रास्ता इधर से दिखा रहा है। ऐसी गली है पूरा? अच्छा, सही रास्ता बता रहे हैं यानी गूगल बाबा। हम आ गए हैं संधू रेस्टोरेंट। भूख बहुत तेज़ लगी है, कुछ खाया पिया जाए। दाल रोटी ऑर्डर कर। ओके। ये हम खा रहे हैं दाल और मिस्सी रोटी। ये गाना बहुत दिनों के बाद सुना, और ये गाने अक्सर हम सुनते नहीं हैं, 90s के गाने। खासकर जो 80s का किड हो और 90s जब कॉलेज में हम जाते थे तब ये गाने सुनते थे। और ये गाना अचानक हम लगाते नहीं हैं, कभी भी लगा के इंटेंशनली ये गाने नहीं सुनते हैं। अचानक कभी रेडियो पे आ जाता है तो सुनने में आते हैं ये गाने, और बड़े अच्छे लगते हैं। और ख़ासकर जो इससे रिलेट कर पाता होगा इन गानों से, उस समय के 90s के गानों से और 80s के गानों से, तो उसको अचानक ये गाने अगर सुनने को मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। और सफ़र के दौरान ख़ासकर ये गाने जो आपने कभी अपने कॉलेज के टाइम में या स्कूल के टाइम में सुने होंगे, वो गाने अगर आप उस टाइम के गाने सुनिए तो आपके सफ़र जो है उसका मज़ा दुगना हो जाता है। हम पहुंच गए हैं नजीबाबाद बिजनौर, और अभी टाइम हो रहा है 2:15। करीब 6 बजे तक देहरादून पहुंचने की उम्मीद है। रुकते रुकाते खाते पीते धीरे धीरे चल रहे हैं हम, और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये सफ़र अच्छा लग रहा होगा। क्या रफ्तार से गाड़ियाँ जा रही हैं। मुझे लगता है कि हाईवे पे इतनी स्पीड में गाड़ी, इस पर कुछ तो रोक होनी चाहिए। चलते हैं अपने सफर पे। और ये हमारे साथ साथ हमारे बगल में गंगा नहर भी बह रही है, चल रही है, और कई किलोमीटर तक ये नहर है, आगे तक हमारे साथ चलेगी। ये हरिद्वार का कूड़ा, पूरे हरिद्वार का कूड़ा मेरे ख्याल से यही गिरता होगा आगे। बहुत गंदी स्मेल है यहाँ पर, और हम चल रहे हैं गंगा नहर के साथ साथ। बगल में हमारे
है वो गंगा नहर मैं जिसकी बात कर रही थी। आइए पास से देखते हैं। अच्छा जी, सीढ़ियाँ भी हैं। तो ये है गंगा नहर जो कई किलोमीटर से हमारे साथ चल रही है। इधर गन्ने के रस, पानी थोड़ा मटमैला है पर बहता हुआ पानी। चिड़ियापुर 1 किलोमीटर। ये देखिए, जय हनुमान जी। और ये हम पहुंच गए हैं देवभूमि हरिद्वार। और ये हमारा तिरंगा लहराता हुआ कितना सुंदर लग रहा है। और ट्रैफिक काफ़ी है, जैम होने की भी आगे उम्मीद है जैसा कि मैप में दिख रहा है। और बहुत ही सुंदर लग रहा है, नीले आकाश और हरी भरी धरती के बीच में लहराता है ये तिरंगा। और हमारे बगल में बह रही गंगा नदी बहुत सुंदर लग रही है। और आजकल ये जो हर शहर में लगभग मैंने देखा है कि पुलों के नीचे साइड में ये जो पेंटिंग्स की जाती हैं हाथ से। और उस शहर की जो खास चीज़ें हैं, जैसे यहाँ के मंदिर और बाबाओं की तस्वीर जो पेंट की गई है इन दीवारों में, शहर भर की दीवारों में जो खाली दीवारें होती हैं उनमें, ये बहुत बढ़िया बात है और बहुत अच्छा ये प्रयास है सरकार का। हमने भी यहाँ देखा कि हरिद्वार में सारे रास्ते में जहाँ जहाँ जगह थी वहाँ वहाँ ये पेंट किया गया था, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। वो उस शहर की जो ख़ास बातें हैं वो उस पर पता चलती हैं। और ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप बशर्ते कि उस पर पोस्टर्स चिपके रहें और उन दीवारों पे उस शहर की जो ख़ास बातें हैं वो अगर सामने आए तो वो किसी को भी आसानी से पता चल सकता है कि यहाँ क्या खास बातें हैं। चलते चलते हम पहुंच गए हरिद्वार के हर की पौड़ी। और बहुत ही सुंदर लग रहा था ये देखने से। बगल में बहती गंगा और खूब सारे मंदिर और काफ़ी सारे लोग आए हुए थे, श्रद्धालु हर की पौड़ी पे।
बंटा पीने सोडा। और ये देखिए, ये है एक श्रद्धालु जो कि शायद हेमकुंड साहिब की तरफ जा रहे हैं बाइक से, और बहुत ही मस्त लग रहे थे। और ये है राजा जी नेशनल पार्क, और दोनों तरफ यूकेलिप्टस के बड़े बड़े पेड़, जंगल। और अब हम पहुंच गए हैं देहरादून शहर में, और बस हमारा सफ़र अब बस ख़त्म ही होने वाला है। करीब 600 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम देहरादून पहुंच गए, और ये सफ़र हमने तय किया करीब 10.5 घंटे में, यानी कि 4:30 बजे हम चले थे वहाँ से। सुबह 5 बजे चले थे और शाम को 4:30 बजे तक पहुँच गए थे, और थोड़ा रुकते रुकाते चले थे, खाते पीते। और ये सफ़र आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मुझे। अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपको क्या चीज़ इसमें अच्छी लगी। और अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो मेरा, तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और फिर मिलते हैं अब अगले सफ़र में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और हम फिर साथ होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।